एक अनोखा ह्यांगैग्यो है जो येओसू शहर के पीछे एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये समृद्ध हुआ तो यह एक काफी बड़ा ह्यांगैग्यो था जिसमें लगभग 50 कन्फ्यूशियस विद्वान रहते थे। मूल रूप से येओसू सनचैन बू के अधीन था, इसलिए ह्यांगैग्यो की स्थापना नहीं हुई थी। हालांकि 1894 में डोंगक के अंत के बाद किसानों और प्रशासनिक जिलों को पुनर्गठित किया गया था। येओसुगन की स्थापना की गई थी और इस समय ह्यांगैग्यो की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना पहली बार 1897 में हुई थी, जो ग्वांगमू का पहला वर्ष था। शायद इसलिए कि इतिहास अन्य ह्यांग्यो जितना पुराना नहीं है, पूरी इमारत कम पुरानी लगती है। ये सड़क के किनारे मुख्य द्वार पुंगवारू है। पुंगवारू एक इमारत है जिसका अर्थ है रीति रिवाजों को संपादित करने का स्थान, और इसका अर्थ स्थानीय निवासियों के व्यवहार को शिक्षित करने और मार्गदर्शन करने का स्थान है जहां ह्यांगैग्यो स्थित है। यदि आप पुंगवारू के पीछे खड़ी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आपको मायोंगन्यूडांग मिलेगा। यह एक विशाल छत के रूप में एक इमारत है जिसमें 5 सामने के कमरे और 2 साइड के कमरे हैं। प्रत्येक छोर पर एक छोटा ओनाडोल कमरा है। जापानी कब्जे के दौरान 1934 में म्योंगन्यूडांग का जीर्णोद्धार किया गया और 1982 में मरम्मत की गई, इसलिए पुराने की गंध मुश्किल से महसूस होती है। चिकना दरवाजा, जो मानव हाथ के दाग से पूरी तरह मुक्त लगता है, विशेष रूप से ठंडा दिखता है। मायोंगन्यूडांग के बाईं और दाईं ओर डोंगजे और सेओजे हैं, जो कन्फ्यूशियस विद्वानों के लिए आवास थे। ये लगभग मायोंगन्यूडांग से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बस कुछ ही कदमों से इस तक पहुंच सकते हैं। येओसू ह्यांगैग्यो की तरह यानजे को पैट्रिक संस्कारों और शिक्षा के लिए जगह को पूरी तरह से अलग करने के लिए सामने के द्वार पर रखा गया है। येओसू ह्यांगैग्यो कन्फ्यूशियस स्कूल एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया था, और चूंकि इस प्राकृतिक स्थिति का उपयोग वैसे ही किया जाता था, पैट्रिक संस्कारों के लिए जगह और व्याख्यान के लिए जगह के बीच अलगाव अधिक निश्चित है। गंभीर स्थानों पर व्याख्यान स्थल और स्मारक स्थल के बीच जमीन में 3.6 मीटर तक का अंतर होता है। यदि आप म्योंगन्यूडांग और डोंगजे के बीच छोटी सड़क पर थोड़ा चलते हैं तो आपको एक खड़ी सीढ़ी दिखाई देगी। यदि आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आप नेसामुन को डेसेओंगजेन की ओर जाते हुए देखेंगे। किसी भी अन्य ह्यांगैग्यो की तरह यह नेसामुन है, जो जितना संभव हो उतना सरल और साफ सुथरा है, लेकिन चूंकि यह एक विषाक्त उच्च स्थिति में स्थित है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से डराने वाला लगता है। आंतरिक तीसरे द्वार से गुजरने के बाद डेसेओंगजेन प्रकट होता है। इसका आकार सामान्य डेसेओंगजेन से थोड़ा बड़ा है। इस इमारत का पुनर्निर्माण और विस्तार 1945 में आज़ादी के दौरान किया गया था। सबसे पहले ये छोटे आकार का था जिसमें 3 सामने के कमरे और 3 बगल के कमरे थे, लेकिन 1949 में सामने के हिस्से को बढ़ाकर 5 कमरे कर दिया गया। ये दोहरी कंगूरों और विशाल छत वाली एक इमारत है और इसके खंभे असाधारण रूप से मजबूत दिखते हैं। कन्फ्यूशियस की मुर्दाघर की गोलियां, 5 सितारे, सांग राजवंश के 6 प्रांत और कोरिया के 18 प्रांत निहित हैं। सेओक्सोन हर वसंत और पतझड़ में आयोजित किया जाता है और साल के पहले दिन और पूर्णिमा पर धूप जलाई जाती है। येओसू ह्यांगैग्यो कन्फ्यूशियस स्कूल, जिसे जियोलानमडो सांस्कृतिक संपत्ति डेटा नंबर 124 के रूप में नामित किया गया है, एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए आप येओसू बंदरगाह को पूर्ण दृश्य में देख सकते हैं। शायद जोसियन राजवंश के दौरान डाउनटाउन येओसू का स्वरूप भी एक नज़र में देखा जा सकता था। येओसुहाग्यो ब्रिज अपने अनूठे लेआउट के लिए प्रसिद्ध है, जो इमारत की स्वतंत्रता पर जोर देता है, जो कि जियोलानमडो में एकमात्र है। इसे येओसू का छिपा हुआ खजाना कहा जा सकता है, जो येओसू के रात के समुद्र की पुरानी यादों को समेटे हुए है।